किसान और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन बात नहीं बन रही है। सरकार ने 5 फसलों पे एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है लेकिन 5 साल के लिए। किसानों ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है और कहा है कि हम किसानों से बात कर कर बताएंगे। लेकिन कल 21 तारीख है, दिल्ली कूच करना है किसानों को, उन्होंने ऐलान कर रखा है। सर, चुनाव आने से पहले ही क्यों किसान बॉर्डर की तरफ रुख कर देते हैं अपना? सर, चुनाव आने से पहले किसान इसलिए रुक कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब इलेक्शन आता है तो सरकार से हम अपने आप तरफ झुका सकते हैं। अगर एक बार इलेक्शन बीत गए, एक बार सरकार बन गई तो उसके बाद में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब ये 5 साल का देखिए, जो बोल रहे हैं कि सरकार की 5 साल की हम गारंटी दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है। वो उसका रीज़न क्या है कि आपको पता होगा कि जब भी किसानों का जो भी अनाज जाता है मंडी के थ्रू, जो स्टोर रूम में जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला हुआ था, जिसके अंदर 50 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा की ज़मीन उनको अलॉट की गई थी। अब उसमें ये हो रहा था कि जो भी किसान से, जो भी मंडी से माल लिया जाएगा वो सारा स्टोर रूम में जाएगा। अब अगर ये इनको 5 साल की गारंटी और ये एमएसपी जो दे दी जाती है तो क्या होगा कि अब वहाँ से जो भी अनाज आएगा सारा अडानी के गोडाउन में आएगा। अब अडानी के गोडाउन में जो भी पैसा, जो अनाज आएगा वो सस्ते रेट पर आएगा। अगर बाहर 12 रुपये 20 रुपये का रेट चल रहा है तो 10 रुपये का रेट पर लेंगे या फिर 8 रुपये के रेट पर लिया जाएगा और फिर क्या होगा कि वही काले बाजारी के तौर पे उसको बेचा जाए। रोक रहा हूँ, मेरे को आज तक एक समस्या 2014 के बाद से देश में समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम अडानी से है या बीजेपी सरकार से? देखो, इस देश का इतिहास रहा है, जिसकी भी सरकार रही है उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन दिक्कत समझ नहीं आ रही, अडानी की दिक्कत है या सरकार की दिक्कत है? सर देखिए, अडानी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे यह है कि सरकार जो है कि कुछ ही दबकों को जो है ना सपोर्ट कर रही है, जिसमें कि आप पहले देखिए कि अडानी 2014 के पहले कुछ भी नहीं थे और आज वो नंबर 1 अमीर आदमी बन गए हैं। अंबानी उससे पहले भी थे लेकिन उनको भी पीछे छोड़ दिया कि कहीं ना कहीं वहाँ सपोर्ट हो रहा है। और आप इसका अभी सर्वे में आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार को 6,000 करोड़ से डोनेशन मिला हुआ है ना, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि भाई एसबीआई को जो बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, उसके ऊपर अपना वो लेना चाहिए, वो सारी डिटेल जो है सरकार को बताई जाए, कोर्ट को बताई जाए कि किस किस का पैसा आ रहा है। सर, ये कोर्ट की बात होगी, किसानों की बात कर रहा हूँ। युवा है मेरे साथ, आपके पास आऊँगा सर। किसान बॉर्डर पर आए हैं, अब उनको रोक दिया गया, कितना जायज़ और क्या तरीका सही है आने का? उनका तरीका सही भाई, आना भी पड़ेगा। और किसान क्या करे, आप ही बताओ। नहीं, जैसे ट्रैक्टर लेके आना, हंगामा करना, जनता परेशान होती है ना, आम नागरिक परेशान होता है जी। जो मिडिल क्लास है, नौकरी टाइम से नहीं पहुंच पाते, बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, एम्बुलेंस से फंस जाती हैं, बॉर्डर सील है। दिल्ली की जनता काफ़ी परेशान होती है, सबसे ज़्यादा दिल्ली की जनता सर्वाइव करती है। दिल्ली की जनता तो परेशान है, बट किसान भी तो परेशान है। वे ट्रैक्टर लेके आ रहे, बॉर्डर पे हंगामा कर रहे, परेशानी में ही तो कर रहे हैं ना वे भी। नहीं तो ट्रैक्टर लाना ही एक समाधान है क्या? आ जाओ बिना ट्रैक्टर सही हो भाई, समाधान तो किसान ट्रैक्टर ही है भाई। आंदोलन देखा था आपने जब दिल्ली के अंदर हुआ था, अन्ना आंदोलन वाला हुआ था, उसमें तो कोई ट्रैक्टर अन्ना जी नहीं लेके आए, लेकिन झुकाए ना सरकार को। कांग्रेस सरकार का सफाया कर दिया इस देश से लगभग उन्होंने। लेकिन सर एक बात बताइए ना कि अभी क्या है कि अब वो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, तो पैदल तो आएंगे नहीं, तो उनको साधन तो चाहिए। अब किसानों के पास सबसे बड़ा जो साधन है वो ट्रैक्टर है, तो इसीलिए ज़्यादातर ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। अब वो दिल्ली में भी शांतिपूर्वक, बस ये है कि थोड़ा सा कि उस किसानों आंदोलन के चक्कर में कुछ लोग उसमें अपना फ़ायदा, निजी फ़ायदा देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है आंदोलन जो है वो क्रांति में बदलता जा रहा है। बस यही है।